अब अगला हम देखते हैं लूप। लूप क्या होता है? सीधी सी बात है, लूप में कोई रटने वाली बात नहीं है, कॉमन सेंस का टॉपिक है, बिल्कुल यूँ समझ में आएगा, यूँ, ठीक है। तो लूपिंग में कोई काम बार बार कराना होता है उसको हम बोलते हैं लूपिंग। प्रोग्रामिंग में उसको बोलते हैं लूपिंग। रियल लाइफ से कंपेयर करते हुए चला करो, हर चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। तो कोई काम बार बार रिपीट करवाना है उसको हम बोलते हैं लूपिंग। लूप में डाल दो किसी काम को, या बार बार, जैसे तुम वीडियो चलाते हो यूट्यूब की, वहाँ लूप का ऑप्शन होता है, लूप में ऑन करोगे तो वीडियो बार बार चलती रहेगी। तो वही है, कोई काम बार बार एग्जीक्यूट करवाना है तो हम तब यूज़ करते हैं लूप का। 3 लूप है, फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल। सबसे कम इस डू वाइल वाले का यूज़ होता है, ना के बराबर ही होता है। इसको तो हम यूज़ करेंगे नहीं, क्योंकि मैं प्रोग्रामिंग को ध्यान में रखते हुए तुम्हें जो करना है वो पढ़ा रहा हूँ, टू द पॉइंट पढ़ा रहा हूँ। तो जो फालतू इधर उधर की चीज़ें हैं वो नहीं देखेंगे हम, जो काम की बातें हैं वही पढ़ेंगे, ठीक है। तो डू वाइल तो हमें नहीं पढ़ना, इसका हमने यूज़ नहीं करना प्रोग्रामिंग में, तो क्यों पढ़ना। आते हैं 2, फॉर और वाइल। फॉर और वाइल बिल्कुल एक जैसे हैं, जो काम फॉर कर सकता है वो काम वाइल भी कर सकता है। तो अब कईयों को आदत होती है, कई वाइल का यूज़ करते हैं, कई फॉर का यूज़ करते हैं, और दोनों आसान है, पर ज़्यादातर फॉर ज़्यादा आसान रहता है, ठीक है। तो मैं आपको फॉर लूप पढ़ाऊंगा, आप एक ही पे फोकस रखना, क्योंकि प्रोग्राम में वहाँ आपसे कोई नहीं पूछता कि तुम वाइल से बनाओगे कि फॉर, तो आप एक पे ध्यान रखना अपना, एक में मास्टरी करना, ठीक है, एक पे फोकस करना। तो मैं यहाँ पर वाइल भी आपको नहीं पढ़ाऊंगा, मैं फॉर पढ़ाऊंगा, डिटेल में उसको समझेंगे, क्योंकि सारे प्रोग्राम में हमने लूप का लगाना पड़ता है, लूप का यूज़ होता है। तो लूप अब ये हमारे ऊपर है ना, कौन सा यूज़ कर रहे हैं। तो आप फॉर लूप का यूज़ करना, सबसे आसान फॉर लूप है आपके लिए। तो फॉर लूप को समझते हैं, ठीक है। तो लूप ये 3 है, यूज़ करेंगे फॉर लूप का। अब याद रखना, लूप ना हमारे बहुत काम की चीज़ है, ये सिर्फ किसी काम को बार बार करने के यूज़ में नहीं आता। इससे ना हम, वो कहते नहीं एक तीर से 2 निशाने, वो करते हैं हम लूप से। ये 2 निशाने हम तब लगाते हैं जब हम एरे वाले के प्रोग्राम कर रहे होते हैं, जब स्ट्रिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। ये कैसे लगाते हैं वही बताऊंगा। तो चलो पहले फॉर लूप देख लेते हैं। तो फॉर लूप जैसे मैंने लिखा, फॉर लूप ये रहा। अब इसका ना 3 टुकड़ों में डिवाइडेड होता है, ये सेमी कॉलन से डिवाइड करते हैं, 3 टुकड़े होते हैं इसके अंदर। स्टार्टिंग में हम ना वो वेरिएबल लिखते हैं जिसकी वैल्यू हम बढ़ाएंगे। अभी मैं बता रहा हूँ पूरा डिटेल में क्या होता है, पर याद रखना स्टार्टिंग में एक वेरिएबल लेना ही पड़ता है हमें। तो मैंने जब जिस टाइप का आप वेरिएबल लोगे उसका आपको डेटा टाइप में लिखना पड़ेगा। तो इंटीजर टाइप का लिया, लिखा इंट आई, और स्टार्टिंग की वैल्यू आपको देनी पड़ती है, कुछ भी दे लो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, 0 दो, 1 दो, 2 दो, 3 दो, कुछ भी दे दो। तो मैंने फॉर एग्जाम्पल अब बेसिक समझ रहे हैं तो मैंने यहाँ 1 दे दी वैल्यू, यानी ठीक है। तो कोई वेरिएबल आप यहाँ पर लिखोगे, जैसे मैं यहाँ लिखा इंट आई इक्वल टू 1, ठीक। इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसे? इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दे, इनिशियल वैल्यू दे दी स्टार्टिंग की वैल्यू कि भाई तू स्टार्ट होगा तो 1 से स्टार्ट होगा, ठीक। अब यहाँ पर आती है कंडीशन। भाई लूप स्टार्ट कर दिया तो रोकेगा भी तो कभी, तो रुकने की कंडीशन देनी पड़ेगी ना, उसे पता तो होना चाहिए मुझे रुकना कब है। तो सेकंड में लिखते हैं कंडीशन। यहाँ पे देखो, मुझे ना जो चीज़ प्रिंट, जो भी करवाना होता है काम फॉर लूप से, उसके अंदर लिखते हैं। तो मेरे को फॉर एग्जांपल मेरे को हेलो प्रिंट करवाना है, ठीक है, हेलो। तो मैंने लिखा है यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN हेलो, ठीक। अब मुझे ना ये हेलो 5 बार प्रिंट करवाना है। तो बताओ मैं कंडीशन क्या लिखूँ कि ये 5 बार प्रिंट हो जाए। आई की वैल्यू है 1। अब देखो यहाँ क्या लिखूँगा मैं, आई लेस देन 6, ठीक है। अभी बता रहा हूँ कैसे काम करेगा लूप, बट ध्यान से देखना जरा, थोड़ी सी देर यहाँ है। तो मैंने लिख दी कंडीशन। अब यहाँ पर हम लिखते हैं इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट या यहाँ पर हम मतलब इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट क्या कर रहे हैं वो बताते हैं हम यहाँ पर, या क्या वेरिएबल में क्या अपडेशन कर रहे हैं, वेरिएबल की वैल्यू के साथ क्या कर रहे हैं। तो जैसे मेरा वेरिएबल था आई, अब मैंने यहाँ कंडीशन लिखी आई लेस देन 6, ठीक। चलो मैं थोड़ी देर के लिए, अभी यहाँ पर नहीं आ रहा अपडेशन में। अब बताओ मेरा अगर ये लूप चलेगा तो लूप ये देखेगा, स्टार्टिंग देखो यहाँ से होती है, उसने देखा आई की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक भाई। तो आई की स्टार्टिंग की वैल्यू क्या हो गई, आई की वैल्यू होगी 1, ठीक। अब आई है लेस देन 6, हाँ तो 1 तो लेस देन 6 है, ठीक है। कंडीशन ट्रू होगी ना, ट्रू है ना कंडीशन। तो ये लाइन देखो, अब ये कंडीशन ट्रू है तो ये कंडीशन के बाद है ना, ये यहाँ अभी चेक नहीं करता यहाँ पर कि मैंने क्या लिखा है, ये पहले लाइन एग्जीक्यूट करता है। याद रखना सबसे पहले ये चलता है, ये एक बार ही चलता है, ये वाला लाइन एक बार चलती है, स्टार्टिंग का ये इनिशियलाइजेशन। भाई इनिशियल वैल्यू एक बार तो देगा, बार बार थोड़ी देगा। तो इनिशियल वैल्यू दी, ठीक है, आई को 1 पकड़ा दी वैल्यू, आई में 1 आ गई, बात खत्म। इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इसको हमेशा के लिए भूल जाओ, बस अब दिखने के लिए है यहाँ पर। अब चेक करेगा कंडीशन की क्या आई लेस देन 6 है, क्या 1 6 से छोटा है, छोटा होता है क्या 1 6 से, होता है छोटा। ट्रू होगी कंडीशन, हाँ सही बात है। तो ये लाइन चलेगी नीचे वाली, लिखा आएगा एक बार हेलो, हेलो एक बार लिखा आ गया।
अब उसके बाद वो यहाँ आता है चेक करने। अब देखो यहाँ पर ना हमें सोच समझ के चीज़ लिखनी पड़ती है। तो अगर देखो फॉर एग्जांपल मैंने कुछ नहीं लिखा, ऐसा कम कर सकते हैं, तो क्या दिक्कत होगी वो देखते हैं। तो मैंने कुछ नहीं लिखा, तो यहाँ आया, उसने देखा कुछ नहीं है यहाँ पर, तो फिर से कंडीशन चेक हो गई, ठीक है। इस लाइन को चलाने के बाद वो इस इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वाली जगह पे चेक करता है, या जहाँ हमने अब यहाँ पर क्या कि हम क्या अपडेशन कर रहे हैं वैल्यू में, वो चेक करता है। अब तुमने कुछ नहीं लिखी तो फिर वो देखेगा कुछ नहीं है यहाँ पर, फिर वो फिर से कंडीशन चेक करता है। अब कंडीशन चेक करेगा कि क्या आई लेस देन 6 है, तो आई 1 था, पहले भी 1 था, अभी भी 1 है, हाँ आई लेस देन 6 है, ट्रू है, फिर से कंडीशन चलेगी, हेलो प्रिंट होगा। अब मुझे बताओ ये कि हर बार ऐसे ही होता रहेगा क्या? बिल्कुल ये हर बार ऐसे ही होगा। इसके बाद फिर से वो चेक करेगा यहाँ कुछ लिखा है नहीं लिखा, फिर से चेक करेगा कि आई लेस देन 6 है, आई 1 है फिर से, तो ये तो चलता जाएगा, आई हमेशा 1 रहेगा, हमेशा लेस देन 6 रहेगा, कंडीशन हमेशा चलेगी। तो मेरा तो इन्फिनिट लूप में फंस जाऊँगा मैं, मेरा तो हमेशा इन्फिनिटली प्रिंट होता रहेगा, फिर मेरे को खुद ज़बरदस्ती मैनुअली अपने प्रोग्राम को बंद करना पड़ेगा। तो इसलिए कि लूप हमारा फॉरएवर ना चले, इसलिए हम यहाँ पर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट एक्सप्रेशन लिखते हैं। इंक्रीमेंट करते हैं वैल्यू को या डिक्रीमेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं आई प्लस प्लस लिखूँ, अब देखो ये क्या होता है, एक बार जब ये चला आई 1 था, फिर कंडीशन चेक हुई कि क्या 1 6 से छोटा होता है, तो ये कंडीशन ट्रू हुई और ये प्रिंट हो गया हेलो, एक बार चली गया। अगली बार यहाँ पर चेक करेगा आई प्लस प्लस का मतलब आई की वैल्यू 1 से बढ़ा दो, तो 1 थी तो क्या हो जाएगी आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। जब आई की वैल्यू 2 हुई फिर से कंडीशन चेक होगी कि क्या 2 6 से छोटा होता है, बताओ भाई होता है कि नहीं होता, होता है। कंडीशन ट्रू हुई, फिर से चला हेलो लिखा आ गया, चल गया। फिर से यहाँ आएगा, ये एक ही बार होता है, अब यहाँ बार बार नहीं आएंगे, इसको तो भूल ही जाओ। अब फिर से यहाँ आया आई प्लस प्लस हुआ, आई की वैल्यू होगी 3, तो क्या 3 6 से छोटा होता है, फिर से कंडीशन ट्रू हुई, ये प्रिंट हो जाएगा हेलो। अब फिर से इसको प्रिंट कराने के बाद फिर से यहाँ आया आई की वैल्यू बढ़ेगी 4 हो जाएगी, फिर 4 के 6 से छोटा होता है, फिर से प्रिंट हो जाएगा हेलो, ठीक है। तो हमारे 4 बार हेलो प्रिंट हो गए हैं। अब फिर से ये प्रिंट होने के बाद यहाँ पर आया आई की वैल्यू बड़ी 5 होगी, तो 5 के 6 से छोटा होता है, हाँ होता है, फिर से प्रिंट हो गया हेलो। अब 5 आ गया यहाँ पर। अब उसके बाद फिर से ही प्रिंट होने के बाद आई की वैल्यू बड़ी 6 हो गई। अब 6 के 6 से छोटा होता है, नहीं होता, 6 तो बराबर है 6 का, भाई कहाँ से छोटा हो गया, तो कंडीशन होगी फॉल्स, अब ये प्रिंट नहीं होगा। तो बताओ मेरे कितने हेलो प्रिंट हुए, 1 2 3 4 5, और मुझे ये 5 बार ही प्रिंट करवाने थे। तो इस तरीके से हमारा लूप काम करता है। तो हमने कंडीशन जानबूझ के ऐसे रखी कि हम जैसे मेरे को 5 बार प्रिंट करवाना है, तो इसलिए मैंने आई की वैल्यू 1 रखी है, आई लेस देन 6, तो आई की वैल्यू एक बार 1 है, अगली बार क्या होगी 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, तो 5 बार चल गया ना लूप। अब 6 जैसी होगी वैसे फेल हो जाएगा। तो क्या इसको करने का यही तरीका था? अब देखो यहाँ जैसे मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल इंट आई इक्वल टू 5, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस। अब बताओ क्या ये अब ये भी 5 बार प्रिंट करेगा हेलो? देखो आई की वैल्यू जब 5 होगी, आई की वैल्यू जब 5 है, तो 5 के 10 से छोटा होता है, तो एक बार प्रिंट हो गया, ठीक है। अगली बार प्लस होगी, वैल्यू बढ़ेगी 6 हो जाएगी, तो क्या 6 10 से छोटा होता है, एक और बार प्रिंट। 7 हो जाएगी, एक और बार प्रिंट। 8 हो जाएगी, एक और बार प्रिंट। 9 हो जाएगी, एक और बार प्रिंट। 5 बार प्रिंट हो गया। फिर से 10 होगी, तो क्या 10 से छोटा होता है, नहीं होता, फॉल्स। तो 5 बार मेरा हेलो प्रिंट हो गया। मतलब एक ही काम को करने के कई तरीके हैं, वो आप पे डिपेंड करता है आप लूप में आई की वैल्यू कहाँ से शुरू करते हो, कहाँ पर ख़त्म करते हो। बात यहाँ तक समझ में आ रही है? एक और चीज़ है, यहाँ पर आई की वैल्यू प्लस प्लस करने के बजाय हम यहाँ पर माइनस माइनस भी कर सकते हैं। माइनस माइनस का मतलब आई की वैल्यू 1 से कम करते रहो, तो लूप में भी फ़र्क पड़ जाएगा। फिर जैसे मेरे को लूप, अब मेरे को यहाँ पर अगर मैंने आई की वैल्यू 5 रखी है और लेस देन 10 बोला, आई की वैल्यू माइनस करूँगा, तो 5 है, अगली बार 4 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ये तो कमी होती जाएगी और कंडीशन हमेशा ट्रू होगी। फिर से मैं इन्फिनिट लूप में फंस जाऊँगा। तो अगर ऐसा करते हैं तो उस हिसाब से हमें अपने लूप को भी मॉडिफाई करना पड़ेगा फिर, ठीक है। तो अगर मैं आई माइनस माइनस यहाँ लिखता हूँ, तो फिर मेरे को अपनी लूप की वैल्यू भी कुछ और करनी पड़ेगी। जैसे मैंने लिख दिया इंट आई इक्वल टू 10 और आई ग्रेटर देन 5। तो देखो कंडीशन किस तरीके से हमने चेंज करी। प्रिंट 5 बार ही होगा, पर देखो कंडीशन क्या बने, आई की वैल्यू 10 है, तो आई की वैल्यू जब 10 है तो यहाँ लिख, अच्छा यहाँ पर आई की वैल्यू ग्रेटर देन 5, ठीक है। देखो जैसे आई की वैल्यू 10 है, तो क्या 10 5 से बड़ा होता है, बड़ा होता है, तो कंडीशन ट्रू हुई, प्रिंट हो जाएगा, एक बार प्रिंट हो गया। अगली बार आई की वैल्यू माइनस हो जाएगी, 9 हो जाएगी, तो क्या 9 5 से बड़ा होता है, फिर से ट्रू हुई, प्रिंट हो जाएगा। फिर 8 हो जाएगी, क्या 8 5 से बड़ा होता है, प्रिंट हो जाएगा। फिर होएगा 7 के 7 5 से बड़ा होता है, प्रिंट हो जाएगा। फिर होगी 6 कि 6 5 से बड़ा होता है, एक और बार लाइन प्रिंट हो जाएगी। फिर होगी 5 क्या 5 5 से बड़ा होता है, नहीं होता, तो ये लाइन प्रिंट नहीं हुई, 5 बार प्रिंट हो चुकी है, अगली बार प्रिंट नहीं होगी। हम 5 बार ही प्रिंट कराना चाहते थे, तो हमने देखा कि एक ही काम को करने के हमने 3 तरीके देखे हैं। ऐसे हम और तरीके भी बहुत सारे बना सकते हैं। तो लूप में हमने देखा यार, लूप मतलब हम जो करना चाहें वो तो कर सकते हैं, लेकिन कई तरीके हैं। तो यहाँ पर देखो, तो वही तो बात है, आप कर इससे जो करना चाहें वो तो आप कर सकते हैं, लेकिन जो आई की वैल्यू है, ये देखो
हम इस आई की वैल्यू को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये लूप ना एक तीर से दो निशाने लगाने के काम आता है। मतलब जो हम काम करना कितनी बार करवाना है वो तो तुम करवा ही रहे हो, साथ में आई की वैल्यू अपने हिसाब से तुम चेंज करवा सकते हो। मतलब जो वेरिएबल है वहाँ पर ऊपर रखा हुआ उसकी वैल्यू तुम अपने हिसाब से मॉडिफाई करवा सकते हो। अब ये कब काम में आता है, अब देखो ये इसका यूज़ कब होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एरे पढ़ा है, ठीक है, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, पढ़ लेना, मैंने वीडियो बना रखी, इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा पूरा। तो एरे में ये होता है, जैसे एरे है, एरे में प्रॉब्लम ये है कि इसकी स्टार्टिंग 0 से होती है, या कह लो अच्छी बात ये है कि इसकी स्टार्टिंग 0 से होती है और चलता जाता है। इसका ये जो नीचे होता है इसको हम बोलते हैं इंडेक्स। अब जब हम लूप बनाते हैं ना, तो लूप हमें बनाना पड़ता है। जैसे मैंने लूप बनाया, मेरे को एरे में एलिमेंट भरने हैं, एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, वैसे मैंने डिटेल में समझा रखा अपने एरे चैप्टर में, ठीक है। तो स्टार्टिंग हम ना यहाँ पर आई की वैल्यू, अब देखो मैं फॉर एग्जाम्पल आई की वैल्यू तो 0 ली अभी मैंने, आई लेस देन मैंने 4 लिख दिया और आई प्लस प्लस। अब यहाँ जब हम एरे में एलिमेंट भरते हैं हमें पता है स्टार्टिंग इसकी 0 से होती है, तो इसलिए हम आई की वैल्यू 0 रखते हैं। भाई हमने देख लिया आई की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, वो कितनी बार चलाना चाहे हम उस हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, पर वो हमारे ऊपर है ना हम आई की वैल्यू क्या लेना चाहें। तो भाई तुम कितनी जो उसके अंदर लाइन चलाना चाह रहे हो वो तो तुम उतनी बार चला सकते हो। साथ ही साथ आई की वैल्यू को भी इस तरीके से सेट कर लो कि भाई तुम्हारे 2 काम बन जाए। तो जैसे देखो मुझे ये कितने 1 2 3 4 5 5 जगह हैं, ये लेस देन 5 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 5 इसमें खाने बने हुए हैं, खाँचे बने हुए हैं, मुझे 5 में वैल्यू भरनी है। 5 में वैल्यू भरने के लिए मुझे लूप कितनी बार चलाना पड़ेगा, 5 बार ना। तो मैंने जैसे कंडीशन लिखी है आई 0 आई लेस देन 5, तो बताओ कितनी बार चलेगा। एक बार 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 बार चल रहा ना लूप। तो अगर मैं इसको ऐसे ना लिख के मैं यहाँ पर इसको ऐसे कर लूँ 2 से लेकर के 7, अब भी कितनी बार चलेगा, 5 बार, 2 3 4 5 6। तो इसमें और पहले वाले में अंतर क्या है, फ़र्क इतना है क्योंकि हमें पता है एरे में एलिमेंट 0 से भरना शुरू करते हैं, इंडेक्स 0 से होता है। तो अगर तुमने आई की वैल्यू 2 ले ली तो गड़बड़ी ये हो जाएगी, जब तुम एरे में एलिमेंट भरने लगोगे ना तो वो 2 से भरना शुरू करेगा। तो इसलिए तो हमारे पास ये पावर है कि आई की वैल्यू हम चूज़ कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आई की वैल्यू चूज़ करो कि तुम्हारे 2 काम बने, कि तुम काम तो जैसे तुम्हें 5 बार वैल्यू डालनी है तो 5 बार तो यहाँ भी डल रही है, लेकिन भैया ये दिक्कत तो यहाँ पर ये हो रही है ना कि इंडेक्स तो 0 से शुरू होता है, मैं तो 2 से डालने बैठूंगा। तो आई की वैल्यू भी इस तरीके से चेंज हम करते हैं कि हमारा एरे वैरे या स्ट्रिंग की जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो वहाँ पर भी हमारा उसका हम बारी बारी इंडेक्स में जाकर के वैल्यू को उठा पाएँ या उसमें इनपुट करवा पाएँ, पहली चीज़। और दूसरा जितनी बार हमें वो लाइन चलानी है वो भी करवा पाएँ। तो 2 काम हो जाते हैं हमारे एक साथ फॉर लूप की मदद से, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल चलो इसको तो थोड़ी देर के लिए साइड ही कर लो। जैसे मेरे को ये करवाना था, ये अगर आपको समझना है मेरे एरे चैप्टर आप देख लेना, तो वहाँ पर मैंने बिल्कुल बेसिक से जैसे यहाँ समझा रहा हूँ वैसे समझा रखा है, आप उसकी वीडियो देख लेना, सारी मत देखना, अगर नहीं देख पाते हो कोई नहीं, स्टार्टिंग 2-3 या वीडियो देख लेना, 2-3 वीडियो देख लेना जिसमें मैंने बेसिक समझा रखा है चैप्टर का, आपको समझ में आ जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल फॉर को ही समझते हैं। जैसे मेरे को ना अब मेरे को हेलो के साथ उसके आगे ये भी प्रिंट करवाना है कि लाइन नंबर क्या है, 3 हेलो प्रिंट करवाने हैं और ऐसे लिखवाने हैं हेलो 1 हेलो 2 हेलो 3, ठीक है। तो ये करने के लिए अब देखो आई की वैल्यू मुझे बताओ क्या लेनी चाहिए, इंट लिखा मैंने आई, अब तुम बताओ आई की वैल्यू क्या लूँ। फॉर एग्जांपल आई की वैल्यू मैंने यहाँ पर 5 ले ली, ठीक है। आई लेस देन मैंने लिख दिया 8 और आई प्लस प्लस, बताओ लूप कितनी बार चलेगा, देखते पता चल जाना चाहिए। आई की वैल्यू 5 है, लेस देन 8 बोला है, आई प्लस प्लस कर रहे हो तो 5 6 और 7 3 के लिए चलेगा। जब आई की वैल्यू 5 होगी, जब 6 होगी, जब 7 होगी, क्योंकि 8 पे तो फिर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ना। तो 3 बार चल रहा है लूप, हाँ ठीक है। हेलो भी 3 बार प्रिंट करना है, तो मैंने लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln हेलो, ठीक है। अब आगे 1 2 3 भी प्रिंट करवाना था। अब आती प्रॉब्लम कि चलो हेलो तो हम प्रिंट कर लेंगे, अब आगे लाइन नंबर कैसे प्रिंट करवाएं। अब उसके लिए क्या अलग से वेरिएबल बनाना पड़ेगा जो लाइन नंबर को ट्रेस करेगा कि भाई पहली लाइन है, दूसरी, तीसरी। तो ये काम हम इस समय हमारे काम में आती आई की वैल्यू कि भाई 5 ले रखी है और ये 8 लेने के बजाय तुम यहाँ पर 1 और लेस देन 4 नहीं ले सकते। बात तो वही है ना, 1 2 3 के लिए चलेगा लूप। और फ़ायदा ये है मैं हेलो के साथ आई की वैल्यू को भी प्रिंट करवा सकता हूँ, तो मेरे 2 काम बन गए। लूप 3 बार चल रहा, ये भी चीज़ हो रही, साथ ही साथ मुझे उसकी वैल्यूज़ का भी फ़ायदा हो गया क्योंकि भाई पहली बार जब प्रिंट होगा तो आई की वैल्यू 1 होगी, दूसरी बार जब प्रिंट होगा तो आई की वैल्यू 2 होगी, मतलब आई की वैल्यू में लाइन नंबर भी आ रहा है और हेलो भी उतनी बार प्रिंट हो रहा। तो ये जो है ना, ये एक चीज़ से 2 निशाने लगाने वाली बात, ये एरे में और स्ट्रिंग में हमारी बहुत यूज़ होती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है सेक्शन बी के लिए, ये समझ में आ रहा ना। तो ये है इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी लूप में जो आपको आनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर एक और चीज़ है, मैंने यहाँ पर लिखा है आई प्लस प्लस, इसको रब कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा काम हो गया। अब एक और चीज़ समझ लेते हैं यहाँ पर,
यहाँ पर जैसे मैंने लिखा आई प्लस 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 का मतलब होता है वैल्यू को एक बार से बढ़ाना, लेकिन मैं चाहता हूँ वैल्यू एक से नहीं 2 से बढ़े। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर हेलो प्रिंट कराने के साथ ही साथ उसके साथ 2 का टेबल भी प्रिंट करवाना चाहता हूँ। जैसे मैंने 3 हेलो प्रिंट करवाए, हेलो हेलो हेलो, तो मैं चाहता हूँ पहली बार 2 प्रिंट हो, फिर अगली बार 4, अगली बार 6। ठीक है, तो ऐसे कैसे करेंगे? तो इतना तो समझ में आ रहा है, आई की वैल्यू 2 होनी चाहिए स्टार्टिंग में। ठीक, अब यहाँ पर बताओ कंडीशन क्या लगाऊँ मैं? अब ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी यार। अब कंडीशन क्या आएगी, ज़रा सोच के बताना मुझे। हेलो प्लस आई लिख दिया यहाँ पर, तो यहाँ तक चलो ये है। कंडीशन क्या लिखूँ? अगर मैं यहाँ पर कंडीशन 3 बार प्रिंट करवाना है, मैं यहाँ 2 लिखी है, तो अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल लेस देन 4 लिखता हूँ, लेस देन 5 लिखता हूँ। ठीक है, अगर मैंने कंडीशन लिखी लेस देन 5 तो गड़बड़ी हो जाएगी। क्या गड़बड़ी होगी भाई? लूप तो 3 बार चलेगा, 2 3 4 के लिए, लेकिन वो आगे 2 4 6 वैल्यू वो कैसे प्रिंट करवाऊँगा? और अगर 2 4 6 प्रिंट करवाना चाहता हूँ, 2 4 6, और फॉर एग्जांपल मैं लिख दिया लेस देन 7, तो अब गड़बड़ी होगी, 2 से 7 तक चल जाएगा लूप, तो 2 3 4 5 6 ये तो बहुत ज़्यादा चल जाएगा, 3 बार चलाना है। तो अब देखो यहाँ पर तो ये वाली वैल्यू काम में आती है। मैंने लिख दिया यहाँ पर, मैंने पहले आई प्लस प्लस लिखा था, तो यहाँ पर याद रखना ज़रूरी नहीं है आई प्लस प्लस या आई माइनस माइनस ही करें। हम आई प्लस प्लस तो इसलिए करते हैं ना कि उसकी वैल्यू को 1 से बढ़ाने के लिए। भाई अगर मैं 2 से बढ़ाना चाहूँ तो वो भी कर सकते हैं, तो ऐसे लिखेंगे फिर आई इक्वल टू आई प्लस 2। अब देखो क्या होगा, आई की वैल्यू ये चला लूप, आई की वैल्यू थी 2, प्रिंट हो गया हेलो प्लस आई, हेलो प्रिंट होगा, फिर प्लस करके हम आई की वैल्यू भी साथ में प्रिंट कर रहे हैं, तो हेलो के पीछे लग जाएगी 2। पहली बार ये प्रिंट हुआ, फिर चेक करेगा वो यहाँ आएगा, आई की वैल्यू 2 से बढ़ा देगा। आई की वैल्यू क्या थी 2 से बढ़ गई तो होगी 4, और उसको वापस आई में स्टोर करा। अब आई की वैल्यू हो चुकी है 4, तो 4 के 7 से छोटा होता है, कंडीशन चेक होगी, हाँ होता है, प्रिंट होगा हेलो और साथ में आई की वैल्यू भी, तो हेलो और आई की वैल्यू 4 प्रिंट हो गया। तो समझ में आ रहा है कैसे हम यूज़ कर रहे हैं आई की वैल्यू का और साथ में लूप का। ठीक है, अब फिर से कंडीशन ये यहाँ पर आएगा और इंक्रीमेंट होगा 2 से, तो 4 थी वैल्यू, तो अब 2 से बढ़ जाएगी तो 6 हो जाएगी। ठीक है, 4 + 2 कितना होता है 6, और ये 6 आई में स्टोर हो गया। अब आई की वैल्यू होगी 6, तो क्या 6 7 से छोटा होता है? होता है, तो हेलो प्रिंट होगा और साथ में आई की वैल्यू हो गया 6। तो समझ में आ रहा है फॉर लूप का कैसे हमें यूज़ करना है। साथ ही साथ इसके साथ हमें आई की वैल्यू को भी किस तरीके से एडजस्ट करना है अपने हिसाब से, वो भी हमने यहाँ पर देख लिया। तो बहुत कुछ समझ लिया हमने, लूपिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो सब समझ लिया। इस वीडियो में इतना ही। अब इतनी वीडियो देखने के बाद अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप एरे पढ़ सकते हैं। आप एरे पढ़ सकते हैं, आपको सब समझ में आएगा। आप मेरी वीडियो देख लेना एरे की, फर्स्ट सेकंड वीडियो में मैंने ये एरे का बेसिक समझा रखा है, तो आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। आप स्ट्रिंग पढ़ सकते हैं इसके बाद। तो पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एरे को पढ़ लें थोड़ा, 1-2 वीडियो देख लें उसके बाद आप स्ट्रिंग तब उसके बाद शुरू करें। ठीक है, और स्पेसिमेन पेपर के मैंने सोल्यूशन डाल ही रखे हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, वहाँ पर भी मैंने बेसिक से समझा रखा है, तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी आऊँगा। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है मेरे चैनल तो कर लेना, लाइक भी कर लेना अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।